को टारगेट करने के उसको रीजन क्या है? रीजन है कि उसके साथ हम रखेल बन के रहे, है ना। जो मर्जी वो लोग यानी सेक्स करना चाहता हाँ बिल्कुल चाहता है, सोचता है कि हम हमारे साथ बेड पर रहे, जो हम कर रहे हैं वो करे नाचे वाली होखेली सका रंडी होखेली सा, है ना। हम भी अच्छे घर के हैं लड़की, हमारे माँ बाप सब आए हैं यहाँ पे, सब रहते हैं, सारा लोग का सपोर्ट है। सब जिसको आप गा रहे हैं तो आप कलाकार हो गए, आप दूसरा कोई जो चीज कर रहा है वो कलाकार हो गया, हम नाच दिए तो हम रंडी हो गए। अच्छा ये बताइए, आप कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि कंप्रोमाइज की बात आया? कंप्रोमाइज का बहुत बात आया, ठीक है। हमारा आज तक मतलब ये चीज हम नहीं किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हमको कोई कलाकार सपोर्ट नहीं करता, ना कोई पब्लिक। गंदा नियत से सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि हम उसके साथ गंदा नेचर रखेंगे तब हमको सपोर्ट करेगा सब आगे ले जाने के लिए। यही नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, हमारा साथ एक्ट्रेस शिवानी शिबू हैं बक्सर के धरती पर, और एक ऐसा घटना हुआ है शिवानी के साथ कि दर्दनाक घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है शिवानी जी? पहले तो नमस्ते सबको कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हुआ है कि हमारे साथ हमको टॉर्चर किया जा रहा है। हमको गंदा तरीके से बेइज्जत करने के लिए ये लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग मतलब ये इन लोग का मनोकामना पूरा नहीं हुआ ना, तो हमको घर में से खींच के हमको मारे हैं लोग, पूरा इतना मारे हैं। और जो मारे हैं हमको इसी लाइन का है, कलाकार है, नाल बादक है, अशोक यादव नाम है, बक्सर का है, लाल गज का। मेरे को धमकी, लाल गज का नाम सुनिए, लाल गज का नाम। हम बोले हम लाल गज का नाम सुने कि नहीं सुने, तो काट के फेंक देंगे। 3-4 को मर्डर में नाम चल रहा है ना, एक तेरे को भी काट के फेंक देंगे, मर्डर में नाम चलेगा। और उसके साथ एक था दिलीप पांडे। तो क्या घटना, क्या शोषण करना चाहते हैं लोग? डायरेक्ट ही आकर हमको बांधा खींच रहा था, कोई नहीं था, सब लोग जग में भी गया था। यहाँ पे मकान मालिक थे, ऊपर खाना खा रहे थे, हमको बुलाया। रात को 11 बजे फोन करा था, 11 बजे कोई प्रोग्राम का फोन नहीं आता है। हम उससे हाथ जोड़ दिए थे कि भैया हम आपके साथ काम नहीं करना, जब हम नेचर जान गए तो, है ना। उसके बावजूद भी ये फोन मेरे को लगातार करते गए, लगातार काटने गए। बाद में बात किए उससे, तो कर रहा है कि हम तुमको रखने के लिए तैयार है, अच्छे तरह रखेल बनाकर हमको रखेगा। उसके बीबी है, एक रखा भी है यहाँ पे, हमको भी तप्पर भी पीछे पड़ा था। कह रहा है कि तुमको हम अच्छे से रखेंगे, तुमको बढ़िया से रखेंगे, क्यों तुम हमारा बात नहीं मान रही हो, है ना। काट दिए फोन। उसके बाद से हमारे घर में गेस्ट लोग आए थे, हम खाना बनाने लगे, खिलाने लगे। मेरे मकान मालिक के पास फोन करा, उसके घर में कौन कौन आया कि गलत बोल रहा है ना। ये जो भैया है हमारे पास, मेरे गाँव के जो हैं, उनको हम फोन देने के बार बार फोन कर रहा है, 11 बजे आप बात करिए, कहिए हम काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उनको तू नाचे जेब, है ना। तो ये बोलन कि हम नाचे ना जेब, तू नाचे जइया, है ना। तो ओकर बाद से कहा था कि माधर चौध रंडी कौन कि इसको फोन दे दिए। कह रहा इसका मतलब ये है ना, कहता है कि जब हम फोन कर रहे ना तो तुम ही फोन उठाओ, कोई और ना। तो हमारा तुम आदमी तो नहीं हो ना, मेरा हस्बैंड नहीं हो कि तुम्हारा हम फोन उठाएंगे। उसके बावजूद दिन में मेरे को फ़ोन किया 10:30 बजे, उसके बाद से फ़ोन भी नहीं उठाया। 1:30-2 बजे फ़ोन किया, उठाए हम, है ना। कहीं हम रात को पिया खाया था, कहीं बात मेरे से थी किया है। जब फ़ोन किया उठाए तो करे कहाँ है रे तू। हम बोले हम नीचे हैं। तो आ नीचे तेरा भाई भी है। हम बोले कि हाँ भाई भी है। तो बोला आते आते फिर भैया जो आए तो गए मकान मालिक को बुलाने के लिए, है ना। कोई भी नहीं था, 2-4 थे रेंटर नीचे। वहाँ पे क्या किया, सब आते आते मेरा बाल धलिया, ऐसे बाल धक बाहर से जोर जबरदस्ती। जो ये वीडियो आप देखिए यहाँ पे, वो जोर जबरदस्ती हुआ, केहून से ये मारा है मेरे से, थोड़ा सा वीडियो बना हुआ है। और उसके बाद से मेरे ये जो है पूरा सर उठ नहीं रहा है ठीक से, ना इधर हो पा रहा है ना उधर हो पा रहा है। इतना मार, लात से बूट पहना था, उससे मेरे को एक लात मारा था पेट पे, हम नीचे गिर गए थे पूरा। मतलब ये सब मेरा एथी करने लगा था, जोर जबरदस्ती, तब बलात्कार करने का कोशिश कर रहा था। घर में घुस कर हम कह रहा है कि देख रहे कौन क्या कर लेगा, हमारा क्या उखाड़ लेगा बक्सर में, है ना। यहाँ पे तब मकान मालिक आए, हमारे छोड़ाने लगे, तब जाकर वो छोड़ा है, उधर गया तो दूसरा वाला चढ़ गया हमको मारने के लिए। ये वीडियो देखिए आप। देखिए सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, एक भोजपुरी के जाने माने एक्ट्रेस हैं और बक्सर से हाँ देखिए मारपीट वाला ये वीडियो है। और शिवानी सिंह के काफी आकर घर पर बेइज्जत करने का प्रयास किया और मारा पीटा, इतना मारा है। देखिए यहाँ पे ब्लड पूरा उठ रहा था, मेरा निकल रहा था। यहाँ पे थाना पे गए हम, ये इंजरी है। हाँ, ये सदर हॉस्पिटल में हमको थाने वाले लोग लेकर गए थे। यहाँ पे इटाड़ी गुमटी के पास जो चौकी है, यहाँ पे हम गए थे तो ये लोग रिपोर्ट लिखे, है ना। उसके बाद ये लोग गए मेडिकल करवाए मेरा, हम गए वहाँ पे किए और रिपोर्ट में क्या लिखाया हुआ हमको पता नहीं है, है ना।
वो हमको साइन बोले करने के लिए हम साइन कर दिए, उसको बुलाए लोग, उसको डांट डपट करना, उसको भेज दिए, है ना, कि तुम जाओ हम तुमको देख रहे हैं। अभी तक 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया मेरे पास कि हाँ आप आइए, उसको हम लोग गिरफ्तार किए चाहे कुछ भी, है ना। लास्ट में हम नोटिस मांगने के लिए गए, नकल उसका, कि हमको एक नकल आप दीजिए, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, तो वो लोग बोला कि नकल नहीं दियाता है ना, यही सिर्फ ये तुमको मिलेगा, वो नहीं मिलता है ना। और उसके बाद अगर तुम लोग इतना तुम्हारा मर्डर हुआ है ना, जो सिपाही है यहाँ के, जो हम उनसे बात किए तो बोले तुम्हारा मर्डर हो गया है, तुमको कुछ नहीं कर, हमारा जब वो हमको रेप करने के लिए घुस गया, हमको मारने के लिए घुस गया, कल का मर्डर कर देगा तो कौन जिम्मेवार लेगा? मेरे माँ बाप को लौटा सकते हैं वो लोग? ये बताइए। नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन के कहीं ना कहीं चूक है, बिहार पुलिस, इनको मदद किया जाए। क्योंकि ये बताइए, जो आने के बाद आज पहले आप पहले रिलेशन में थे क्या पहले उनको? नहीं, हम रिलेशन में नहीं, मेरे मकान मालिक के गोड़ पे गिरने लगे कि आपके जो कलाकार आपके रूम में आई है, रह रही है दिल्ली से, हम दिल्ली में लॉकडाउन के बाद आए हैं, 2020 में आए हैं, यहाँ पे काम करें, इधर का हम काम नहीं करते थे, हम ज़्यादा दिल्ली में बाहर में करते थे, ज़्यादा कंपनियों में देखिएगा लाइव हम शूटिंग करते थे सबके साथ। यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे पता चला कि डांसर लोग का यहाँ पे रंडी यूज किया जाता है, बोला जाता है, और बाई जी बोला जाता है। यहाँ आने के बाद हमको पता चला, है ना, वो गिड़गिड़ाया मेरा मकान मालिक के पास कि हाँ कलाकार है, हम लोग भी कलाकार हैं, मिलजुल के काम करेंगे, यहीं पे है। तो रंडी कौन बोलता है? वही सब बोलता है, तू रंडी नहीं है तो क्या है, यही सब बोलता है सब। उसके बाद से ना तो मेरे मकान मालिक बोले कि ये भी कलाकार है वो भी कलाकार है, दोनों मिलकर काम करेंगे, ये भी दो पैसा बेचारी कमाएगी वहां से आई है तो, और ये लोग भी कमाएंगे। तो मेरे को ये समझ आया ऑर्केस्ट्रा वाली, हम सिर्फ स्टेज प्रोग्राम करते हैं सबके साथ, है ना। उसके बाद से करने के बाद क्या हुआ कि जब ये सब झमेला, एक बार कार्यक्रम हम किए, कितना रिकझी करने के बाद कार्यक्रम में एक कार्यक्रम ये छठ का है ना, कुरुक्षेत्र कार्यक्रम निशा दुबे का था, तो वो बोली थी, कॉन्फ्रेंस में बात हुआ था पेमेंट के लेकर, पेमेंट भी कम दिया है हमको। और उसके बाद से वहाँ पे भी मेरे से बदतमीजी किया, है ना, ट्रेन में, कि हाँ तुम काय नहीं मान रही है, थी कर रही है। हम यहाँ पे आए, पैसा लिया, हमको 3-4 हज़ार रुपया कम दिया, ठीक है, 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाला था, 4,000 के 5,000 रुपया मेरे हाथ में दिया था, ठीक है। उसके बाद से हम इससे रिश्ता खत्म कर दिए, 2000 से हमको बनना नहीं है ना। उसके बाद से भी ये पीछे पड़ते गए, नंबर ब्लॉक करते गए, डिलीट करते गए। एक फ़ोन मेरा था जिसमें उसका नंबर ब्लॉक कर दिए थे, दूसरा फ़ोन मेरा चोरी हो गया वो फ़ोन, वो भी कंप्लेन हम किए हैं यहाँ पे बक्सर में। आपको टारगेट करने के उसको रीजन क्या है? रीजन है कि उसके साथ हम रखेल बन के रहे, है ना, जो मर्जी वो लोग, यानी सेक्स करना चाहता है। हाँ बिल्कुल चाहता है, सोचता है कि हम हमारे साथ बेड पर रहे, जो हम कर रहे हैं वो करे के। बक्सर में कौन ऐसा माइकल लाल है कि जो उखाड़ लेगा मेरा कुछ भी? देख रहे कौन क्या तेरा साथ दे रहा है। यहाँ के कलाकार से बात करे तो करे कि हम दुश्मनी मोल लें। देखिए, सबसे बड़ी खबर है, भोजपुरी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आपको ये प्रयास में है लोग कि कैसे, ये बताइए, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताइए किस तरह से आप शूटिंग करती हैं या स्टेज करती हैं? हम स्टेज करते हैं, लाइव स्टेज करते हैं, लाइव शूटिंग भी करते हैं। अब एक शूटिंग होली का को किए तो 2-3 साल पहले प्रमोद भैया के साथ, और हमारा स्टार्टिंग भी प्रमोद भैया के साथ है ना, दिल्ली से ही है हमारा। और हम अच्छा मंच किए हैं, ये कहीं छोटा लेवल से ही हम एकदम नहीं किए, लेकिन अब सब काम करते हैं यहाँ आने के बाद, है ना। एंगल कंपनी में, TF कंपनी में, दीपिका ओझा, निशा उपाध्याय जी का, चना पांडे का, जिसका भी आप लाइव शूटिंग देखिएगा, दिल्ली में टोटल कार्यक्रम हम करते थे, शूटिंग करते थे। जो लाइव बजता है वहाँ, हाँ लाइव जैसे बजता है, लाइव लोग गाते हैं, डांस वो करते हैं, वैसे हम किए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, कहने का मतलब जो नाल वादक के क्या नाम था? नाल वादक है उसका अशोक यादव नाम है। अशोक यादव पर इतना आप आरोप लगा रही हैं, ऐसा कैसे हो गया कि एकाएक? पहले तो बात होता था, पहले वही 2-3 बार बात किया था मेरे से, हम काट दिया। हमको जब उससे काम ही नहीं करना तो हम साइड हो गए, हमको मतलब ही नहीं है। तो परसों रात को मेरे पास फ़ोन किया, है ना, खूब फ़ोन किया है, खूब ज़्यादा। हम आपको डिटेल दिखा देंगे, है ना। वो हम लाइव थे फेसबुक पे, मेरा फेसबुक भी खोल के देख सकते हैं। हम फ़ोन काटते गए, फ़ोन आता गया है ना। जब भी हम किसी से बतियाते, किससे तुम बात कर रही थी, इसका मतलब क्या है? मेरा हस्बैंड हो तुम, कि हम तुमको डिटेल दें कि हम किससे बात करें किससे नहीं? आप बोलिए ना, तुम ये काम कर रही, तुम अकेले रही हो, ठीक नहीं है ना। तुम हमारे साथ रहो, हम तुमको खुश रखेंगे, तुमको काम देंगे, तुमको जो हम महीना में लड़की, हम लॉकडाउन की वजह से हमारा स्थिति ऐसा हो गया, नहीं तो हम कार्यक्रम खुद महीना में 20-25 काम करते थे, दिल्ली में रहकर करते थे। यहाँ पे आने के बाद हमारा महीना में 2 ही मिल रहा, उतने में हम खुश है ना। यहाँ पे लोग कह रहा कि
तुमको कौन काम दे रहा, हम भी देख रहे हैं, उठा कर टंगवा कर फेंक देंगे, तुम्हारा क्या से क्या करवाएंगे अभी तुम जानती नहीं हो। अच्छा, भोजपुरी में काफी चलता है कि कंप्रोमाइज कीजिए तब हम काम देंगे, या कितना चल रहा है, यही चल रहा है। आज हम भी 9-10 साल हो गए इस लाइन में, कौन कलाकार नहीं जानता है, भले आज स्टार हो रहा है सब कोई तो सब पता, हम नहीं पहचानते हैं। छोटा जब कलाकार रहता है उसको नहीं पहचानता है कोई, हमको कहेगा आज के डेट में भी कहेगा यहाँ पे कि हमको नहीं पहचानता है सब, है ना। सब कलाकार के साथ काम किए हैं, कोई कलाकार हमको मदद नहीं करता है, बस हमको बोलता है कि नाचे वाली होखेली सका, रंडी होखेली सा, है ना। हम भी अच्छे घर के हैं लड़की, हमारे माँ बाप सब आए हैं यहाँ पे, सब रहते हैं, सारा लोग का सपोर्ट है, सब जिसको आप गा रहे हैं तो आप कलाकार हो गए, आप दूसरा कोई जो चीज कर रहा है वो कलाकार हो गया, हम नाच दिए तो हम रंडी हो गए। अच्छा ये बताइए, आप कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि कंप्रोमाइज की बात आया? कंप्रोमाइज का बहुत बात आया, ठीक है, हमारा आज तक मतलब ये चीज हम नहीं किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हमको कोई कलाकार सपोर्ट नहीं करता, ना कोई पब्लिक। गंदा नियत से सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि हम उसके साथ गंदा नेचर रखेंगे तब हमको सपोर्ट करेगा सब आगे ले जाने के लिए। यही चलता है भोजपुरी में, लेकिन ऐसा भोजपुरी आर्टिस्ट हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे आपका मर्डर हुआ है, आज हमारा मर्डर ही हो जाएगा, हमारा कुछ हो ही जाएगा, हमको लौटा सकता है, मेरा इज्जत ही जाएगा, इज्जत दे सकता है कोई, मेरा नहीं दे सकता है। हम जाएंगे जहाँ तक होगा तहाँ तक, महिला योग में जाएंगे, अब जहाँ तक होगा हम वहाँ तक जाएंगे। हमको जहाँ तक पता चलेगा कि यहाँ पे जाए हमको इंसाफ मिलेगा और मुझे सिक्योरिटी मिलेगा, वहाँ तक हम जाएंगे। देखिएगा कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, बक्सर, बिहार।